हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस एग्जाम्पलर्स में से डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड एक्सरसाइज इज 8.4। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वी हैव डन इन दी प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बेटा, इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं उन सब की एग्जाम्पलर सोल्यूशन प्लस एनसीईआरटी सोल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ऑल दिस इज मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन डिस्कस योर डाउट्स देयर। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। If a sin theta plus b cos theta is c, then we are to prove that a cos theta minus b sin theta is this much। ठीक है, देखना what this question says। a sin theta plus b cos theta is given। a sin theta plus b cos theta equal to c। Squaring both sides we get a sin theta plus b cos theta whole square equals to c square। ध्यान से देखना, हमने ये चीज़ यहाँ प्लस की जगह माइनस लेके आना। ठीक है, देखना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ध्यान देना बेटा क्या हुआ, देखना यहाँ पर b इज़ ट्रांसफर टू साइन थीटा एंड a इज़ ट्रांसफर टू कोस थीटा। ठीक है, b साइन थीटा के पास पहुँच गया और a कोस थीटा के पास पहुँच गया, यानी इन दोनों केसेस में वी हैव टू अप्लाई दी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। क्यों हमने ऐसा किया, क्वेश्चन को देख के किया हमने, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना बेटा, क्वेश्चन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आ गया, इसको आप सेपरेट लिख लेना। ठीक है, और ये सी स्क्वायर भी आ गया, ये भी है अपने पास। ठीक है, अब हमें बनाना है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। देखना कैसे करेंगे, सी प्लस साइन इज हियर, दिस इज माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बेटा इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव ना, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, है ना। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया ना, तो इट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये चीज़ बन गई ना, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये रहा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो वो दूसरी तरफ जाकर रूट बन जाएगा, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेज प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, 1 प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखना सब कुछ साइन थीटा कोस थीटा में है, तो लेट्स चेंज इट इन साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो 1 प्लस इट विल बी 1 अपॉन कोस थीटा माइनस इट विल बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, देखना ध्यान से बेटा, कोस थीटा विल बी द एलसीएम, तो कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड में क्या बेटा, अगेन कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा क्या कर रहे हैं, व्हाट वी विल डू, जस्ट रेसिप्रोकेट इट। 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ना ओवर कोस थीटा। अब बेटा ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन, देखना 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देना क्या होने जा रहा है बेटा, कोस कोस विल गेट कैंसल आउट। आई एम रैशनलाइजिंग इट,
1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। अच्छा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वी विल गेट 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा, यही तो है रैशनलाइजेशन, और उसी नंबर से हम करेंगे नीचे डिवाइड। ओके, नाउ देखना ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर ओवर नीचे क्या बनेगा बेटा, ये ऐसे करो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, होल स्क्वायर बेटा, इसको पूरी एक टर्म मान लो, दिस विल बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना हम क्या करने वाले हैं, यहाँ बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, हेयर द फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, यानी 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, है ना। इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखना क्या हो रहा है, -2 साइन थीटा इंटू 1 एंड -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। तो -2 साइन थीटा इंटू 1 एंड -2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान देना यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको भी कोस में चेंज कर दो, 1 माइनस कोस, बिकॉज कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो कुछ होता नहीं, लेट इट बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना बेटा क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 ना, तो इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, ओवर इट विल बी 1, देखना 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ना, ठीक है। अब देखना बेटा इट विल बी 2 प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इट विल बी 1 गेट्स कैंसल्ड आउट, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विल बी 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। अब ध्यान देना बेटा क्या होने जा रहा है, टेक आउट 2 कॉमन, 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखना बड़ी अच्छी चीज़ होगी यहाँ पे, 2 कोस थीटा कॉमन कर लो बेटा, इट विल बी कोस थीटा प्लस 1। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। अब देखना बेटा क्या आ रहा है, कोस थीटा प्लस 1 ऊपर आ गया, कोस थीटा प्लस 1 नीचे भी है, ठीक है, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर है। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से माइनस साइन थीटा कॉमन कर लो, अगर माइनस साइन थीटा कॉमन है तो 1 प्लस कोस थीटा एक और आ गया ना, ठीक है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखना हम आंसर के करीब पहुँच गए हैं, बस अभी 2-3 स्टेप्स में आंसर आने वाला है। नाउ टेकिंग 1 प्लस कोस थीटा कॉमन, we will get 1 here and minus sin theta here, and this comes our answer, okay, cos theta 1 plus cos theta, it will get cancelled out, तो 1 minus sin theta upon cos theta यही बचेगा, and this is what we are to do, ठीक है, 1 minus sin theta upon cos theta, this is what we are to prove, okay, getting my point. Now moving towards question number 13. Now question number 13 says the height of the angle of elevation of top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree। देखना क्वेश्चन क्या बेटा, वो कह रहा है हमारे पास एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव अ टावर विच इज़ 30 मीटर हाई, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा कोई अनदर टावर है, ठीक है,
उसके जो फुट से अपना ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, ठीक है। 30 मीटर हाई टावर है, किसी दूसरे टावर के फुट से, अब ये ना कहना छोटा क्यों बनाया मैंने, वैसे थोड़ी सी डंडी लगा दी, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड टावर, तो उसके फुट से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट इज 30 डिग्री। अब सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के फुट का जो है दैट इज एंगल इज 30 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड हाइट ऑफ अनदर टावर, मतलब ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है और ये जो दूसरा टावर है उसकी हाइट भी फाइंड करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट इट बी ए बी सी एंड डी। ओके, देखना बहुत ईजी है। क्या करेंगे बेटा, फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर इज गिवन, बेस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट विल बी टेंजेंट। अब बेटा देखना इस ट्रायंगल में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री ना, ठीक है। तो ए बी इज 30, बी सी इज एक्स एंड टेंजेंट 60 इज √3। तो x विल बी इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। तो x विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन √3। अब ये मैंने क्यों किया बेटा, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो x विल बी इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन √3। सो x विल बी इक्वल्स टू 10 √3 मीटर, यानी कि उनके बीच में जो गैप है दैट इज़ 10 √3 मीटर, ठीक है जी। इतना आ गया। अब देखना अब क्या करना है, हाइट ऑफ द अनदर टावर। अब अनदर टावर में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, सेकंड टावर में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल डी सी बी, ओके, इन triangle DCB again perpendicular upon base that is DC upon CB, that is DC upon CB or BC, what you want to say, is tangent 30 degree. It is tangent 30 degree. Now DC is height which we have to find out, BC is x and tangent 30 is 1 upon √3. Okay, now h we have to find, x we have found to be 10 √3 equals to 1 by √3. तो बेटा h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 √3 अपॉन √3 गेट्स कैंसल्ड आउट। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। हियर द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन सेज कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, ठीक है। एक टावर है बेटा, वो टावर क्या है h मीटर हाई है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ना। देखो इसकी डायग्राम देखो, एक टावर है, दिस इज द h मीटर हाई, ठीक है। देखना द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन दी सेम लाइन, ठीक है। ये कह रहा है ये इसकी लाइन में कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट वन बी हेयर एंड अदर बी हेयर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर अल्फा एंड बीटा। लो जी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा। ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ से आता है, ठीक है। ये ऐसे करके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना बेटा, ये लो, ठीक है। लेट इट बी अल्फा एंड लेट इट बी बीटा, ठीक है। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों किया कि उसने ब्रैकेट में मेंशन है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। सो दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेट इट बी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब सिंस हाइट ऑफ द टावर इज गिवन इन एच ना, सो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इन एच, तो ये भी एच में ही आएगा कुछ ना कुछ। अब क्या आएगा कैसे आएगा देखना, तो वही बात है, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब पहले आप लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटी ट्रायंगल की बात करें वेयर एंगल इज बीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट बीटा। नाउ ए बी इज गिवन टू बी एच, बी सी वी डोंट नो, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। सो फ्रॉम हेयर बी सी विल बी इक्वल्स टू h अपॉन टेंजेंट बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान से देखना, बड़ी ट्रायंगल की बात करें ए बी डी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखना बेटा, अगेन ए बी अपॉन दिस बी डी कंप्लीट, ठीक है। ए बी अपॉन दिस बी डी कंप्लीट, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ना, टेंजेंट मीन्स टेंजेंट अल्फा हेयर, ओके।
अब देखना बेटा ए बी वैल्यू इज एच, बी डी की वैल्यू क्या बेटा, देखो इस कंप्लीट बी डी को हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, है ना। इस कंप्लीट बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, है ना। तो एच अपॉन बेटा बी सी की वैल्यू क्या थी, बी सी ये रही, एच अपॉन टेंजेंट बीटा प्लस सी डी इज एक्स वी विच वी हैव टू फाइंड, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब बस एलसीएम करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। देखना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ दूसरे पेज पे, इसका पहले एलसीएम कर लो। इट विल बी वेट हाँ, एच अपॉन द एलसीएम विल बी टेंजेंट बीटा ना, एलसीएम टेंजेंट बीटा आएगा, तो यहाँ बन जाएगा एच प्लस एक्स टेंजेंट बीटा, ठीक है। यहाँ बन जाएगा एच प्लस एक्स टेंजेंट बीटा अपॉन एलसीएम इज टेंजेंट बीटा, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, ठीक है। एक्स ही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना बेटा, इस ये टेंजेंट बीटा ऊपर चला जाएगा, तो एच मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा अपॉन एच प्लस एक्स टेंजेंट बीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा ना। बस आंसर आपके सामने आ गया। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, तो एच मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू एच प्लस एक्स टेंजेंट बीटा ना, ठीक है जी। अब एच टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा माइनस एच इक्वल्स टू एक्स इंटू टेंजेंट बीटा, क्योंकि एक्स फाइंड करना है उसको अकेला रखना पड़ेगा। टेकिंग एच कॉमन, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा माइनस वन, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा, ठीक है। एलसीएम करो, आंसर आपके सामने। तो एच इंटू टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा ना। तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फ़ा, दिस इज़ योर आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी था। हाँ, बस थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है क्योंकि अल्फ़ा बीटा और एच इज़ नॉट गिवन हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A ladder rests against a vertical wall at an angle of alpha to the horizontal, ठीक है। वो कह रहा है एक लैडर है, लैडर क्या होती है, सीढ़ी, सीढ़ी को हम दीवार से टांगते हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये एक सीढ़ी है, ऐसे करके, ठीक है। ये दीवार पर टंगी हुई है, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। नाउ इफ़ फुट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस पी, ठीक है। अगर कहता उसको कुछ पी डिस्टेंस आगे खिसका दिया गया, ये मान लो पी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतना पी डिस्टेंस उसको आगे कर दिया गया, तो ऑब्वियसली वो कुछ नीचे को खिसकेगी ऐसे करके, ठीक है। सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड अ डिस्टेंस क्यू, उसने बोला कि जो अपर एंड है वो क्यू डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, ठीक है। एंड देन लैडर मेक्स एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, और अब जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज एंगल बीटा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। वो कह रहा है एक लैडर है, वो लैडर इनिशियली एंगल क्या बना रही है, अल्फ़ा। अब जब उसको थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगी। मान लो वो कहता क्यू डिस्टेंस नीचे चलेगी और बाद में जो एंगल बना वो एंगल बीटा आ गया, और हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्टेंस पीछे गई, पी डिस्टेंस पीछे गई, ठीक है। हमने करना क्या है, शो दैट, ओके वी आर टू शो, बट वी आर टू शो दिस थिंग, पी अपॉन क्यू इज़ दिस मच, ठीक है। हमें ये बताना है कि उस डिस्टेंस की जो रेशो है वो ये वाली है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना बेटा ध्यान से, लेट इट बी ए बी सी एंड डी एंड ई, ठीक है। अब देखना बेटा, अब क्योंकि इसमें साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा साइन बीटा कोज बीटा, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखना, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, मैं ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ क्योंकि यहाँ डायग्राम अच्छी नहीं बनी, ये रही, ठीक है। दिस इज़ ए सी एंड डी। अब देखना ए सी में क्या बेटा, डी, ठीक है। इसमें एंगल क्या बन रहा था, इसमें एंगल बन रहा था अल्फ़ा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ से बेटा साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करो पहले। साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर इज ए सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए डी। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट ना। अब देखो ए सी, बेटा ये जो पूरा ए सी है, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी ना। इस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी प्लस बी सी, और ये जो ए डी है दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, इसको रहने दो। क्यों रहने दूँ, देखना
तो बेटा यहाँ से साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या थी देखना, ए बी की वैल्यू क्या थी बेटा क्यू, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्यू थी, बी सी हमारे पास कुछ नहीं है, ए डी को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा आ गया तो आप ज़रा कोज अल्फ़ा भी फाइंड करने की कोशिश करो। कोज अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस से सी डी, हाइपोटेन्यूज ए डी अगेन, ठीक है। अब देखो इस सी डी के बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं है और लेंथ ऑफ द लैडर को तो हमने कुछ करना ही नहीं। इक्वेशन नंबर 2, अब देखना ध्यान से, मूविंग टुवर्ड द अदर ट्रायंगल इन विच एंगल इज बीटा, ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई, अगेन मैं ट्रायंगल दोबारा बनाता हूँ क्योंकि वहाँ डायग्राम थोड़ी कंजस्टेड हो गई थी। ये रहा बी सी एंड ही, एंगल इज बीटा हेयर, ओके। अब यहाँ पे देखना साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज बी ई। नाउ बी सी की वैल्यू वी डोंट नो, ठीक है, एंड बी ई क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। दिस लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखना कोस बीटा फाइंड करो बेटा। कोस बीटा क्या होगा, बेस यानी कि ई सी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी ई। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब देखना बेटा ध्यान से ई सी, अब इस ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो देखो, ये पूरा ई सी है, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कंप्लीट ई सी कैन बी रिटन एज ई डी प्लस सी डी ना, ठीक है, ई डी प्लस सी डी, ठीक है। इस लेंथ ऑफ द लैडर को ऐसे ही रहने दो। तो कोस बीटा इक्वल टू ई डी की वैल्यू क्या बेटा, पी प्लस सी डी अपॉन बी ई। दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 ईयर, ओके। अब देखना बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, टेक राइट हैंड साइड, कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, इसकी वैल्यू पुट करो, पी अपॉन क्यू अपने आप बन जाएगा। कैसे, कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, राइट हैंड साइड कोस बीटा माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखना कोस बीटा, व्हाट इज कोस बीटा, कोस बीटा इज पी प्लस सी डी अपॉन बी ई माइनस कोस अल्फा इज वेयर इज कोस अल्फा, सॉरी कोस अल्फा इज सी डी अपॉन ए डी, ठीक है। कोस अल्फा इज सी डी अपॉन ए डी ओवर, अब देखना साइन अल्फा क्या बेटा, क्यू प्लस बी सी अपॉन ए डी, क्यू प्लस बी सी अपॉन ए डी माइनस साइन बीटा क्या बेटा, व्हाट इज साइन बीटा इज बी सी अपॉन बी ई, व्हाट इज साइन बीटा इज बी सी अपॉन बी ई। अब देखना बेटा क्या हो रहा है, देखना बेटा ये बी ई और ए डी, ये सी डी वगैरह छोड़ो, बी ई और ए डी देखो बेटा, बी ई क्या था, बी ई लेंथ ऑफ द लैडर है, ए डी क्या है, ए डी भी तो लेंथ ऑफ द लैडर है, यही लैडर तो नीचे किसकी है, उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, समझ गए ना, लेट इट बी एल, ठीक है। तो कैन आई सब्सटीट्यूट एल हेयर, सिमिलरली दिस ए डी एंड दिस बी ई, ठीक है, हम यहाँ पे एल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो पी प्लस सी डी अपॉन एल माइनस सी डी अपॉन एल डिवाइड बाय क्यू प्लस बी सी अपॉन एल माइनस बी सी अपॉन एल, है ना। टेकिंग एल्सियम पी प्लस सी डी माइनस सी डी अपॉन एल डिवाइडेड बाय क्यू प्लस बी सी माइनस बी सी अपॉन एल। गेटिंग माई पॉइंट। इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आपके सामने है। कैसे, देखना P अपॉन एल मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एल अपॉन क्यू, एल एल गेट्स कैंसल्ड आउट, P बाई क्यू विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर आंसर, ओके। P अपॉन क्यू अपना आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल था बेटा। उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि P अपॉन क्यू ये चीज़ है, तो हमने क्या किया, सिंपली कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा, ये चारों वैल्यूज़ निकाल ली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, और इन चारों इक्वेशंस को राइट साइड में पुट कर दिया, कैलकुलेट किया, लेफ्ट साइड अपने आप अपने सामने, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 16th क्वेश्चन। नाउ देखना क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन सेज कि एक वर्टिकल टावर है अपने पास, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, वो कहता है जो फर्स्ट पॉइंट है उससे वो 10 मीटर ऊपर है पॉइंट,
ठीक है, दिस इज़ 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया बेटा दैट इज़ 45 डिग्री। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा ये पूरी हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। गेटिंग माई पॉइंट। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये पूरी हाइट है, लेट इट बी h। ठीक है, जिसमें से इतना पोर्शन तो 10 ही हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 10 है ना। तो ये क्या बचा, h माइनस 10 ही तो बचा। गेटिंग माई पॉइंट। इतना क्या बचा, h माइनस 10 ही तो बचा। अब देखना कैसे होगा क्वेश्चन। सिंपल है, लेट इट बी x, सो सेम x विल बी हेयर। ठीक है, b, let it be c, let it be d and let it be e. So in triangle ACD, ये वाली ट्रायंगल लिख लो बेटा, ACD, perpendicular is AC upon base is CD. This is equals to tangent, what tangent, 60 degree. Okay, now AC is h complete and CD we don't know, it is tangent 60 root 3. तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन रूट 3 विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। आप कहोगे कि सर x क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आगे देखना, इन ट्रायंगल ABE है ना, इन ट्रायंगल ABE देखना, ABE में क्या बेटा, AB अपॉन BE है ना। ABE में क्या बेटा, AB अपॉन BE, दिस इज अगेन इक्वल टू टेंजेंट, व्हाट टेंजेंट, 45 डिग्री। ओके, व्हाट टेंजेंट, टेंजेंट 45 डिग्री। अब बेटा AB की वैल्यू देखना ध्यान से, h माइनस 10 है ना। AB इज h माइनस 10 अपॉन BE, BE इज x, BE यही वाला x है क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है, अपोजिट साइड सेम होते हैं। टेंजेंट 45 डिग्री इज 1। अब बस आपका आंसर आपके सामने है। हेयर h माइनस 10 विल बी इक्वल टू x ना, तो h माइनस 10 विल बी इक्वल टू x क्या बेटा, h अपॉन रूट 3। अब सब कुछ h में आ गया ना। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने क्या किया, h माइनस 10 इक्वल टू x और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, h अपॉन रूट 3। ठीक है जी। नाउ अब क्या करना बेटा, ये रूट 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, मैं दोबारा यहाँ एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। दिस वॉज h माइनस 10 इक्वल टू h अपॉन रूट 3। तो रूट 3 टाइम्स h माइनस 10 विल बी इक्वल टू h ना, तो रूट 3 h माइनस 30 विल बी इक्वल टू h, तो रूट 3 h माइनस h विल बी इक्वल टू 30, तो रूट 3 माइनस 1 टाइम्स h विल बी इक्वल टू 30 टेकिंग h कॉमन, तो h विल बी इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3 माइनस 1 दिस मच मीटर्स। ठीक है, वैसे हाइट ये आ गई, लेकिन बेटा देखना हाइट हम क्या करते हैं, नीचे कभी भी रूट वगैरह नहीं ना रखते। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, नीचे कभी भी रूट वगैरह नहीं ना रखते, तो क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज कर देंगे। 30 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू 30 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 ओवर, नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी ना, विच इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बस ये आपका आंसर है। तो 30 टाइम्स रूट 3 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 30 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 ओवर 2, इट विल बी 15, तो आंसर विल बी 15 टाइम्स रूट 3 प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी कर सकते हो, मान लो इसको लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब इस 3 को आगे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, दिस इज़ योर हाइट ऑफ द टावर। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज़ h मीटर्स अबव द ग्राउंड। किसी हाउस की विंडो क्या बेटा, ग्राउंड से h मीटर ऊपर है। कितने ऊपर है बेटा, h मीटर ऊपर है। तो बना लो बेटा, विंडो ऑफ अ हाउस इज़ h मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 17, किसी घर की विंडो ग्राउंड से कितनी ऊपर है बेटा, h मीटर ऊपर है, ये लो। ठीक है, लेट इट बी ग्राउंड। अब फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, ये एक कोई दूसरा हाउस है। ठीक है, यहाँ से बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। एलिवेशन क्या था, ऊपर जाने वाला एंगल ना, तभी मैंने ये हाउस बड़ा बनाया। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा, दिस इज बीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ
तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, दिस इज़ एंगल बीटा, तो ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा एंगल बीटा। ठीक है, नाउ प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, वो कह रहा है कि जो ये जो दूसरा हाउस है लेट इट बी एच, इसकी जो हाइट है वो इतनी है। ठीक है, एच इंटू वन प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू कोट बीटा। ठीक है, देखना ध्यान से क्या हो रहा है बेटा, हाइट फाइंड करनी है हमें। अच्छा, लेट इट बी कैपिटल एच, क्योंकि बेटा स्मॉल एच तो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में स्मॉल एच गिवन है, कैपिटल एच वी आर टू फाइंड आउट। ठीक, नो दिस पोर्शन इज एच, so this portion will be h minus h, getting my point। अब देखना बेटा, let it be a b c d and e। ठीक है जी, अब ए सी अपॉन सी डी इन let it be x, तो x will be here also इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में देखना बेटा, ए सी अपॉन सी डी इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा। ठीक है बेटा, ये पूरे ए सी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एच, विच वी हैव टू फाइंड। दिस सी डी इज़ एक्स, दिस इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन टेंजेंट बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हेयर। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है जी, इन ट्रायंगल ए बी ई, अब वहाँ देखना बेटा, परपेंडिकुलर इज एच माइनस एच एंड बेस इज एक्स, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। ओके, परपेंडिकुलर इज एच माइनस एच एंड बेस इज एक्स, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। अब देखना बेटा, एच माइनस एच इक्वल टू एक्स टाइम टेंजेंट अल्फा, यही हो जाएगा। अब यहाँ मैं एच सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट रिप्लेस करना जा रहा हूँ, टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। देखना आंसर आपके सामने है। कैसे, एच माइनस एच इंटू टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा, दिस इज इक्वल टू एच। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये एच दूसरी तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा एच यहाँ चला गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, आंसर आपके सामने है। टेकिंग एच कॉमन वी विल गेट 1 माइनस टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एच। बस यहाँ से एच की वैल्यू आ गई बेटा, दिस विल बी टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा, दिस इज इक्वल्स टू एच। तो एच विल बी इक्वल्स टू एच टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The last question of the video and last question of the chapter is the lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground। ठीक है, एक घर है बेटा, उसकी जो लोअर विंडो है, ये मान लो लोअर विंडो है, उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, एंड इट्स अपर विंडो इज़ 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो कहता है कि लोअर विंडो से ही 4 मीटर ऊपर है। बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं से 4 मीटर ऊपर कर देते हैं, वो गलत है। ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर नहीं है, जो लोअर विंडो है ना उससे वो 4 मीटर ऊपर है, यहाँ पर कुछ, इट इज़ 4 मीटर अगेन। ठीक है, यानी टोटल जो है दैट टोटल इज 6 मीटर नॉट 4 मीटर, बस ये था। एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखना ये कोई बैलून है, हाँ यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, एक तो ये वेट हाँ, एक तो ये वाला और दूसरा आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला। ठीक है जी, एक आ गया क्या था 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, सो दिस मच इज 60 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ये बैलून की जो भी हाइट है ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द बैलून। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा क्या हो रहा है, लेट इट बी ए बी सी डी ई एंड एफ, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, कर लो इसको भी, इससे मैच कर लो, लेट इट बी जी। अब देखना हमें क्या करना है, ये जो बैलून है ए पॉइंट पर इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है टोटल। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ ए सी डी 60 डिग्री वाली, ठीक है, इन ट्रायंगल, अच्छा वेट मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ,
इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखना बेटा, ए सी डी ट्रायंगल है, लेट इट बी एक्स, तो एक्स विल बी हेयर ऑल्सो। ए सी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया ना, ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। ए सी अपॉन सी डी इट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्री। नाउ ए सी पूरा क्या बेटा, ए सी पूरा क्या, ये देखो ये 4 + 2 6 है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 6 मीटर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, एच में से 6 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू एच माइनस 6 अपॉन सी डी इज़ एक्स, टेंजेंट 60 इज़ √3, ओके। हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच माइनस 6 अपॉन √3 विल बी इक्वल्स टू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी अगर ट्राइंगल की बात करें 30 डिग्री वाली, तो दिस ट्राइंगल इज ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पर ए बी अपॉन बी ई, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट, एंड टेंजेंट व्हाट 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर एंगल है ना। अब ध्यान देना बेटा, ए बी की वैल्यू क्या है, अगर इसी तरह से मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ए बी क्या आ जाएगी बेटा, ए बी देखना, ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पूरे ए सी में से इस बी सी को माइनस कर दिया, पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर दिया, नीचे बी ई तो एक्स है, टेंजेंट 30 इज़ 1/√3 है ना। अब ये देखना, ये पूरा ए सी कितना था, एच ही था, माइनस ये बी सी कितना था, 2 ही था, तो एच माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले तो ये देखो, अब देखना बेटा, √3 टाइम्स एच माइनस 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, h माइनस 6/√3, तो √3 एच माइनस 2 इक्वल टू एच माइनस 6/√3, ये √3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 एच माइनस 2 इक्वल टू एच माइनस 6, इट विल बी 3 टाइम्स एच माइनस 2 इक्वल टू एच माइनस 6, इट विल बी 3h माइनस 6 इक्वल टू एच माइनस 6, बस अब तो कैलकुलेशन है, तो 3h माइनस एच, लेकिन बेटा ये तो ज़ीरो बन गया इस अकॉर्डिंग, हाइट ज़ीरो आ गई, ना 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 ना, कुछ तो गलती है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ये देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप, ये ए सी नहीं है, तो ए सी बेटा, पूरा ए सी तो एच है ना, हमने इसको एच माइनस 6 लिख दिया, ओहो शुरू में गड़बड़ कर दी, दिस इज़ एच, दिस इज़ एच, ओके, एंड एक्स इज़ एच अपॉन √3 ना, एक्स इज़ एच अपॉन √3, एक्स इज़ एच अपॉन √3, ये रहा, तो दिस इज़ एच, दिस इज़ एच, दिस इज़ एच, और यहाँ पर आ जाएगा ओनली 6, तो 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2h इक्वल टू 6, यानी कि कितनी हाइट आ गई, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन, ये थे आपके सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट नाउ फॉर ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर सर्कल्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।